मुझे तो ये बहुत ही खतरनाक और खौफनाक प्रकरण लग रहा है। अगर इस प्रकरण का ठीक से हम लोगों ने शवोच्छेदन नहीं किया, ठीक से इस प्रकरण की शल्यक्रिया नहीं की, समीक्षा नहीं की, तो इससे हम लोग भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के, हम लोग भी उसमें सह अपराधी माने जाएंगे, हम लोग भी कॉम्प्लिसिट माने जाएंगे उसके। उसकी एक वजह है कि इसमें एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की दो बड़ी पार्टियां इसके अंदर शामिल हैं और दोनों के पास अलग अलग सरकारें हैं। केंद्र में भाजपा के प्रभुत्व की सरकार है और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। बड़ा अच्छा चुनाव उन्होंने जीता और इसमें ईसाई समुदाय को टारगेट किया, ईसाई समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए क्योंकि जो वाईएसआर कांग्रेस है उसके नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, ये ईसाई धर्मावलंबी है। इनके पिताजी राजशेखर रेड्डी जो कांग्रेस के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, वो भी ईसाई धर्मावलंबी। तेलुगु देशम पहले भी राजशेखर रेड्डी खिलाफ ये मुहिम चलाती रही है कि ये ईसाई है, हिंदू विरोधी हैं और ये ईसाई एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन कभी उनकी मुहिम वो कामयाब नहीं हुई। इस बार भी वो चुनाव जीते इसलिए नहीं जीते कि हिंदुओं की नुमाइंदगी करते हैं और राजशेखर रेड्डी और जगन मोहन रेड्डी ईसाई हैं, इसलिए वो चुनाव नहीं हारे, इसलिए नहीं हारे। वो इस बार भी नहीं चला, वो दूसरी वजहों से उनकी हार जीत हुई है। अब स्थिति क्या, आप जरा सोचिए, देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है वो कहाँ है? हैदराबाद में। लेकिन तिरुपति मंदिर के लड्डुओं का जो सैंपल है वो जांच करने के लिए कहां भेजा जाता है? गुजरात की एक लेबोरेटरी। आप सोचिए, जो सबसे बड़ी लेबोरेटरी, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की लेबोरेटरी है वो हैदराबाद में है और गुजरात भेजा जाता है उस सैंपल को। अच्छा, इस प्रकार की जांचों में बड़ा समय लगता है, लेकिन जैसे ही जुलाई में भेजा जाता है 10-12 दिन के अंदर वहां से जांच होके आ जाती है। मैंने जांच की पूरी रिपोर्ट खुद पढ़ी है, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब आप उस जांच में देखिए, जो जांच की मुख्य रिपोर्ट है उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि लड्डू में सुअर की और गाय की चर्बी है, ये कहीं उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। उसमें एक एनेक्स्चर लगा हुआ है उस रिपोर्ट के, उस एनेक्स्चर में इस चीज का जिक्र है, लेकिन उसकी मात्रा नहीं दी गई है कोई भी। पहली बात तो हैदराबाद में जांच नहीं कराई गई, जांच कराई गई गुजरात में, और जांच इतनी जल्दी आ गई कि उस पर शक होना बहुत स्वाभाविक है कि इन चीजों में समय लगता है। फिर उसके अंदर मुख्य रिपोर्ट में उस गड़बड़ी का जिक्र ही नहीं है जिस गड़बड़ी के लिए इतना हंगामा हो रहा है। जहां जिक्र है एनेक्स्चर में, वहां उसकी मात्राएं लिखी हुई है कि भाई मिलावट है तो कितने प्रतिशत मिलावट है, कुछ नहीं लिखा हुआ है उसके अंदर। और सुनिए, ये सारे काम जुलाई में हो गए थे। नायडू साहब जुलाई में हाथ में, तब से नायडू साहब क्या कर रहे थे भाई? बाकी जुलाई भी निकल गई, अगस्त निकल गया और आज 21 तारीख है, कल 20 तारीख थी। दिसंबर भी 3/4 निकल गया, 2/3 दिसंबर भी निकल गया। इतने दिनों बाद अचानक आपने चुना कि इसे हम सार्वजनिक जीवन में डालेंगे, पब्लिक डोमेन में इसको डालेंगे, तब आपने इसको जोड़े। अब उसके बाद तुरंत नड्डा साहब बयान देते हैं कि हमने नायडू से कहा है कि वो उस रिपोर्ट को भेजें, हम उसे एफएसएसआई से जांच कराएंगे। तो अभी तक आपने उसे जांच क्यों नहीं कराई भाई? क्या कर रहे थे आप पूरे 1.5-2 महीने आप क्या कर रहे थे? आप 2 महीने से आप इस रिपोर्ट को दबाए क्यों बैठे हुए थे? क्या सोच रहे थे? क्या साजिश कर रहे थे? क्या बात दिमाग में आ रही थी आप? इसका राजनीतिक दोहन किस तरीके से किया जाए? अच्छा, बात अगर वास्तव में आपको लग रहा था कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनके महाप्रसादम में गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जा रही है, तब तो आपको बेचैन हो जाना चाहिए था और आपको जल्दी किसी कुशल व्यक्ति को लगाकर, कुशल अफसर को लगाकर इसकी जांच कराकर, तस्दीक कराकर कौन दोषी है अभी तक फिक्स कर देना चाहिए था उसको। और आपको दावा करना चाहिए था कि हमने दोषी पकड़ लिया है और हम इसको बड़ी गंभीर सजा देने जा रहे हैं। देखिए, एक बार जब लखनऊ के लोग जाते हैं तिरुपति में तो आके वो आपको भी लड्डू खिलाते हैं। जी। गाजियाबाद में आते हैं तो हमको भी लड्डू खिलाते हैं वो। एक बार जब सबको लग जाएगा कि भाई प्रसाद के अंदर इतनी भीषण किस्म की मिलावट, अपवित्रता हो सकती है, तो उसे सिद्धि विनायक के लड्डू पे भी शक होगा, उसे बालाजी मंदिर के लड्डू पे भी शक होगा, उसे बाबा विश्वनाथ के मंदिर के लड्डू पे भी शक होगा, क्योंकि प्रसाद, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। आप एक संदेह का माहौल तैयार कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि ये दोनों पार्टियां जो कि एनडीए की पार्टियां हैं, ये मिलकर हिंदू प्रतिक्रिया को एक नए मुकाम तक ले जाने और एक नई धार देने की कोशिश इसके जरिए कर रहे हैं।
अगर ये नहीं होता, इस मामले पर इतना दोनों पार्टियों का संदिग्ध आचरण नहीं होता। टीवी पे कलाबाजियां खाई जा रही हैं, 56 किस्म के बयान दिए जा रहे हैं, और उसमें गिरिराज सिंह तो बिल्कुल तय, वो बैठे ही रहते हैं एक जगह माइक लगाए हुए। कोई भी घटना होती है, हर 3 दिन बाद उनका एक बयान आता है जो भयानक रूप से अल्पसंख्यक विरोधी होता है और बहुत ही भद्दा और खराब बयान होता है। तो ये स्थिति है, ये स्थिति बन गई है। जब से बहुमत खोया है तब से कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कोई हिंदू प्रतिक्रिया के लिए ट्रिगर पॉइंट मिल जाए। ये भी कोशिश, ट्रिगर पॉइंट को खोजने की कोशिश है। दुर्भाग्य से चंद्रबाबू नायडू ने स्थानीय राजनीति के चलते एक नेता को, ऐसे नेता को निशाना बनाया है जिसको जो ईसाई धर्मावलंबी है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़े तो इनको जल्दी ही ये सब चीजें बंद कर देनी पड़े। आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहला चुनाव जीते थे तो शुरू में चर्चों पे पत्थर फेंके जाने लगे थे, फिर ऊपर से दबाव पड़ा, यूरोप से पश्चिम से दबाव पड़ा, वहां मरोड़ी गई तो तुरंत पत्थरबाजी बंद कर दी गई। आज तक 10 साल से पत्थर फेंके ही नहीं गई चर्चों की। तो इनका जो बहुत ही भोंडे और भद्दे किस्म की राजनीति जो है, बहुत ही विकृत किस्म की राजनीति है, उसकी ये सब परतें कोई भी आसानी के साथ खोल सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इन लोगों की पॉलिटिक्स को समझने के लिए।